हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूं उन बच्चों को जिनके थोड़े ही दिन बाद, लगभग 10-12 दिन बाद सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं, यानी कि जून 2022 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स। क्या आखिरी के 10-15 दिनों में आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही खराब जा रही है, आप बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ? तो इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक बताने वाला हूं आपको, जिससे आप अपने एग्जाम को क्लियर पक्का पक्का कर सकते हैं। मार्क्स जितने भी आए, एग्जाम क्लियर करने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बेशक आप इन दिनों अंडर कॉन्फिडेंट हो। इस स्ट्रैटेजी का नाम हम आमतौर पे सीए फ्रेटर्निटी में बोलते हैं 2+2 स्ट्रैटेजी। अब ये 2+2 स्ट्रैटेजी इंटर लेवल पे भी लग सकती है, फाइनल लेवल पे भी, बट अभी मैं स्पेसिफिकली फाउंडेशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। अब ये 2+2 स्ट्रैटेजी क्या है, आप सबको पता होगा। हमारे फाउंडेशन पे 4 पेपर हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो दिन रात हमें पता ही पता है। और आपको यह भी पता होगा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 50% मार्क्स। सर ये पासिंग क्राइटेरिया तो सामने लिख रखा है, ये तो दिमाग में छपा हुआ है, क्योंकि यही तो क्रॉस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात सोचो, अगर आपके चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आते हैं तब तो आप पास होने वाले नहीं हो, क्योंकि 40 40 40 40 160 आ जाएंगे। आपको ओवरऑल 50 बनाने के लिए आपको कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट चाहिए जो आपको अच्छे स्कोर दे दें। अच्छे का मतलब मिनिमम 60 मार्क्स दे दें, और बाकी 2 सब्जेक्ट के अंदर जो आपके वीक हैं, जो आपको टेंशन दे रहे हैं, जिनके चक्कर में आप इस वीडियो को देख रहे हो यहां तक, उन 2 सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 लेने हैं। अगर 2 सब्जेक्ट आपके सुपर हीरो सब्जेक्ट हो, इन 2 सब्जेक्ट जो अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, इनको मैं बोलता हूं सुपर हीरो सब्जेक्ट, ये अगर आपको 60 से ऊपर ले जाते हैं, 62 65 67 70, मैं 90 तक की तो बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खासकर बात इस समय उन बच्चों से कर रहा हूं जिनको पास होने की टेंशन है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट 60 अबव दिलवा देते हैं, तो बाकी 2 सब्जेक्ट अगर मात्र 40 मार्क्स भी दिलवा दें आपको, तो यू विल डेफिनेटली क्रॉस दैट एग्रीगेट 50% वाला मार्क्स। और मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे जो फेल होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम होती है वो एग्रीगेट 50 वाली। तो पहले तो आप जल्दी से इस समय आइडेंटिफाई करो कौन से वो 2 सब्जेक्ट हैं आउट ऑफ द 4 पेपर्स जो आपको कंपैरेटिवली इजी लगते हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है। जल्दी से वो रिकॉग्नाइज करो वो 2 सब्जेक्ट, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन से वो 2 सब्जेक्ट आपके सुपर हीरो सब्जेक्ट होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, बाकी 2 सब्जेक्ट में समझ जाऊंगा वो सुपर हीरो नहीं है, वो तो आपके वो हैं जो मिनिमम 40 जिसमें टारगेट कर रहे हो। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं। आपने सोच लिया? मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट जो आपका इस सुपर हीरो कैटेगरी के अंदर हो सकता है, और होना चाहिए भी सही मेरे हिसाब से, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके बहुत ही सिंपल हमारा सब्जेक्ट है। इसके अंदर पहली बात तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट सिलेबस आपने 11th-12th क्लास में कर ही रखा है, प्लस क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहां पर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप आसानी से 60 छोड़िए 75+ ले सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में अभी आपको अंडर कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको बोलूंगा नीचे लिंक में मैंने सारे सब्जेक्ट्स का, वैसे तो एबीसी एनालिसिस भी डाल दिया है, और सारे के सारे का सब्जेक्ट्स का आप क्या कहते हैं मैराथन भी डाल दिया है। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में अभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंस है, मेरे हिसाब से आप वो मैराथन देख लीजिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 2 पार्ट्स के अंदर, और बीसीके का लगभग 20 घंटे का कंटेंट है। बट वो मैराथन देखने के बाद और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने के बाद ये तो पक्का पक्का आपका सुपर हीरो सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है, मेनली बच्चों के लिए मुझे वो अकाउंटेंसी मिलता है, क्योंकि अकाउंटेंसी आपने 11th-12th क्लास में पढ़ रखी है। जिन बच्चों को अकाउंट्स में थोड़ा सा डर लगता है, उनका हो सकता है मैथमेटिक्स वो सुपर हीरो सब्जेक्ट हो, बट वट एवर बी द केस, आपको वो 2 सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने हैं। अब सर अगला सवाल, सर हमने वो 2 सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज तो कर लिया, हमारे सुपर हीरो सब्जेक्ट जो हमें 60 अबव दिलवाने वाले हैं और जो मिनिमम 50 का क्राइटेरिया भी पास करवाने वाले हैं, बट सर इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैसे लेने हैं, कैसे इंश्योर करेंगे 60+ लाने ही लाने हैं? सबसे पहली बात, इन 2 सब्जेक्ट्स में जिनमें आप 60+ टारगेट कर रहे हो, आप सिलेबस छोड़ के नहीं जा सकते। सर मतलब 100% सिलेबस करना पड़ेगा, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 90% सिलेबस तो आपको कवर अप करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट। आपकी प्रिपरेशन 90% होगी अगर एटलीस्ट, तभी आप 60 अबव ले पाएंगे। इस चीज को इंश्योर कीजिए। सेकेंडली, इन पेपर के अंदर ध्यान दीजिए, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस तो दे ही दिए हैं। एबीसी एनालिसिस समझते हो ना, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी। ए कैटेगरी में उन चैप्टर्स को डाले हैं जो अच्छे मार्क्स दिलवाने वाले हैं और कम टाइम में। कैटेगरी 2 में दिलवाने वो चैप्टर्स डाले हैं जो मार्क्स थोड़े कम देंगे, मॉडरेट होंगे, और बट उसमें मेहनत भी मॉडरेट लगेगी और
चैप्टर सी होंगे जो मेरे हिसाब से आखिरी प्रायोरिटी जिनको देनी चाहिए। तो इसमें इन दो सब्जेक्ट्स में जो आपने एनालिसिस किया, जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स हैं उनको तो भाई डिटेल में कर डालो। डिटेल में करने का मतलब उनके आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी जो थोड़ा बहुत पास्ट ईयर का है, अब आपको क्या कहते हैं आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में नहीं मिलेंगे, तो वहां आपको आईसीआई मटेरियल और एमटीपी से काम चलाना पड़ेगा। बट आप यहां पर कोशिश करो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और तीसरी चीज जो ध्यान रखना है, मतलब चैप्टर यहां पर कैटेगरी नंबर सी को भी छोड़ना नहीं है, कैटेगरी नंबर सी वाले चैप्टर भी डेफिनेटली करने हैं, बट ए और बी में तो अच्छी पकड़ पकड़नी है। कैटेगरी सी वाले अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है वो पहले से सोच के रखना है। वैसे तो हमारे चैनल पे आपको हर चीज की लास्ट डे 1.5 डे स्ट्रैटेजी मिलेगी, उसकी टेंशन मत लो। हर क्या कहते हैं सब्जेक्ट से पहले आपको 1.5 डे स्ट्रैटेजी हम हमेशा से डालते आए हैं। आपने देखा होगा इंटर के लिए भी डाली थी, फाउंडेशन के लिए, बट स्टिल आपको पहले से ध्यान में रखना है कि वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस हाईलाइट करके रखो। अगर अकाउंट्स आपका इस कैटेगरी में है तो आपके क्वेश्चंस हाईलाइटेड होने चाहिए, आखिरी दिन मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। एंड बिलीव मी, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आपको कोई भी 60 अबव लेने से रोक नहीं सकता। ठीक है, अब जरा बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की सर जो मेरे सुपर हीरो सब्जेक्ट्स नहीं है, जिनको खींच खींच के किसी तरह 50 पार मतलब 40 पार कराने हैं ताकि ओवरऑल 50% बन जाए अलॉन्ग विद सुपर हीरो सब्जेक्ट्स। सर ये सब्जेक्ट्स में क्या करें? सबसे पहली बात, इनको आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इनके अंदर अगर आपकी प्रिपरेशन इस समय बहुत वीक है, आपने बहुत कम चैप्टर्स कर रखे हैं, मेक श्योर हमने जो एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो नीचे डाली है उसके अंदर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में जो चैप्टर्स डिफाइन करे हैं उन्हें तो पक्का पक्का करना ही करना है भाई। कैटेगरी सी वाले में फिर भी लास्ट प्रायोरिटी में रख रहा हूं, मगर कैटेगरी ए और बी में करने हैं। और यहां पर इफ नॉट ऑल दी क्वेश्चंस, अगर आप आरटीपी एमटीपी नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। मतलब ये नहीं है कि मान लो लॉ की कैटेगरी में लॉ को बिना प्रैक्टिस करे जा रहे हो, बेशक हाथ से लिखने का टाइम नहीं है इस समय, आप जल्दी से क्या करो क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ते चले जाइए। तो ये जरूर करके जाना है इस चैप्टर के अंदर। और यहां पर भी बेशक आपको 40% मार्क्स लेने हैं, बट मेक श्योर एटलीस्ट आप 75% मार्क्स, इसके 75% सिलेबस कवर करोगे तभी आपका 40% हो पाएगा। 75 नहीं तो 70% सिलेबस तो आपको कवर करना ही करना है। अगर आप ये मान के चल रहे हो 50% सिलेबस कवर करके जाऊंगा और वहां पर मेरे को 40% मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट लाइक 12th क्लास एग्जाम। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, बिजनेस लॉ और बीसीआर के पेपर में ना अक्सर आप भूल जाते हो कि 40 मार्क्स की वेटेज तो बीसीआर के अंदर है। तो बीसीआर के टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना, उसके अंदर भी आपको मार्क्स फेच करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह। वहां पर अगर आपने 20 मार्क्स भी फेच कर लिए तो बाकी 60 मार्क्स के लॉ के पेपर में 20 मार्क्स फेच करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो बच्चों को सावधानी देना चाहता हूं मैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉ के सहारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बीसीआर टोटली इग्नोर कर लिया, लॉ आपको 60 में से 40 मार्क्स बहुत मुश्किल से दे पाएगा, अनलेस मतलब बहुत अच्छी तगड़ी तैयारी हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। सिमिलरली अगर बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर में कोई टॉपिक पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भाई मैं एलआर पूरा छोड़ रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स पूरा कभी भी मत छोड़ो। आपको हर चीज के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर जरूर मिलेंगे जो डेफिनेटली इजी होंगे, सिंपल होंगे। तभी मैंने बोला एबीसी एनालिसिस की वीडियोस जो नीचे डाली हैं उनको जरूर जरूर देखना। ठीक है जी। और पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं, आपको मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उसके ऊपर हमने पिछले 1-1.5 महीने से हम क्विज चलाते हैं। रोज 2-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, 2-2 मैथमेटिक्स के डालते हो। आप उस ग्रुप पे जाइए, आपको ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन तो अभी तक आराम से ऊपर ऊपर ही दिख जाएंगे, अगर ज्यादा पीछे ना भी जाओगे। आप सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो हमने वहां पे डाले हैं, उसी से आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। दिस इज फॉर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन, सर मैं कोई सब्जेक्ट पूरी तरह से छोड़ के जा सकता हूं? अगेन माय आंसर इज, चाहे वो बीसीआर हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो एलआर हो, जब आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हो ना भाई, फिर आप डिफेंसिव मोड पे चले जाते हो। कंप्लीटली बिल्कुल मत छोड़ो। अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं टच किया, उसकी मैराथन से देख लीजिए, मैराथन के लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। एंड दिस वॉज द 2+2 स्ट्रैटेजी। आगे भी मैं ऐसी और गाइडेंस वीडियोस लाता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर रोज हमारी एक गाइडेंस वीडियो में अपलोड करूंगा, और हमारे जो एमटीपी आए हैं आईसीआई के और जो आरटीपी हैं उसकी वीडियोस भी आपको अगले 4 दिनों के अंदर हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी।
आई मेक श्योर दैट एमटीपी और आरटीपी अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं करे तो एटलीस्ट वीडियोस के थ्रू आप जरूर करेंगे। सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए हैं, मतलब अगर मैं एग्जाम भी जोड़ दूं तो 20 दिन। इन 20 दिनों में अपना फुल एफर्ट डाल दीजिए एंड बिलीव मी, अगली बार जब आप और मैं बात कर रहे होंगे हम इंटर में मिलेंगे। सो सिर्फ 20 दिन का एफर्ट है, गो फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।